welcome to our English grammar class. Our today's topic is objective sentence. इससे पहले हम लोग assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence ये लर्न कर चुके हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं what is an objective sentence. तो स्टूडेंट्स, हम अपने दोस्तों को कभी कभी विश करते हैं. अगर किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे पार्टी अटेंड करते हैं, अपने दोस्त को उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं. ठीक है. उसी तरह से हमारे वालिदैन हैं, हम जब कभी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आवर पेरेंट्स विश अस दैट वी शुड हैव आवर गुड एग्जामिनेशन. उसी तरह से कोई किसी चर्च का पादरी है या किसी मस्जिद का मौलाना है या फिर मंदिर का पुजारी है, वो अपने लोगों को भी जो है ब्लेस करते हैं. ठीक है, उसको दुआ देते हैं. इसी तरह से ऐसा भी कभी कभी होता है कि जो हमारे दुश्मन होते हैं हम अपने दुश्मन को कर्ज करते हैं. तो ये जो ब्लेसिंग है या कर्ज है या विश है, इसी तरह से प्रेयर भी है. कभी कभी हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरे वालिदैन जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए. अगर वो बीमार है तो उसके सेहतयाबी के लिए हम लोग दुआ करते हैं. तो ये जो प्रेयर, ब्लेसिंग, विश या दुश्मन के लिए जो कर्ज है, इसी के ऊपर आज का हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस बेस करता है. तो चलिए हम चलते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस की तरफ. ऑपरेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे हम लोग कैसे इन आवर स्पीकिंग और इन आवर राइटिंग इसे हम यूज करते हैं. तो लेट्स मूव टू आवर स्लाइड शो प्रोग्राम ऑन ऑपरेटिव सेंटेंस. Optative sentence. Read the following sentences given below. Sentence number 1. May you live long. Sentence number 2. May God help you. Sentence number 3. May he die. Sentence number 4. May she recover soon. Sentence number 5. May he pass the exam. Now, let us look what do these sentences express. In sentence 1, the speaker wishes a long life for the person concerned. मतलब पहला जो सेंटेंस है उसमें स्पीकर जो है पर्सन कंसर्न के लिए लॉन्ग लाइफ के लिए विश करता है. इन सेंटेंस 2, द स्पीकर प्रेज टू गॉड टू हेल्प द प्रेजेंट पर्सन कंसर्न. उसी तरह से सेंटेंस 2 में जो स्पीकर है वो गॉड से प्रे करता है कि गॉड उस पर्सन को हेल्प करे. इन सेंटेंस 3, द स्पीकर कर्सेस हिम डेथ. सेंटेंस नंबर 3 में जो है जो स्पीकर जो है पर्सन के डेथ के लिए जो है माने ये कर्ज करता है कि वो मर जाए. इन सेंटेंस 4, द स्पीकर ब्लेसेस द गर्ल दैट शी मे रिकवर सून. सेंटेंस 4 में जो गर्ल है वो बीमार है, तो उसको सेहतयाबी के लिए, उसके रिकवरी के लिए, उसके हेल्थ अच्छा हो जाने के लिए जो है स्पीकर जो है लड़की को ब्लेस करता है. सेंटेंस 5. इन सेंटेंस 5, द स्पीकर विशेस दैट ही मे पास द एग्जाम. सेंटेंस नंबर 5 में उसी तरह से स्पीकर जो ये विश करता है कि लड़का जो है एग्जाम को पास कर जाए. ऑप्टेटिव सेंटेंस. अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्ज. अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज गिवन एट द एंड ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. मतलब हर एक ऑप्टेटिव सेंटेंस के आखिर में एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है
देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, यहां जितने भी ऑल दी 5 सेंटेंसेस टेक द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट देयर एंड। ठीक, सबके हर एक ऑपरेटिव सेंटेंस के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। There is a difference between an operative sentence and an exclamatory sentence. Operative sentence और exclamatory sentence के बीच में कुछ फर्क होता है। फर्क क्या है? सबसे पहले जो कॉमन चीज है वो ये है कि a sign of exclamation is given at the end of both the operative sentence and the exclamatory sentence. मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आखिर में जिस तरह से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, उसी तरह से ऑपरेटिव सेंटेंस के आखिर में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ चुके हैं, एक बार आप उसको जाकर फिर से आप देख सकते हैं कि वहां भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है और ऑपरेटिव सेंटेंस के आखिर में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। जो फर्क है वो फर्क ये है कि एन ऑपरेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ मे, जैसा कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में देखा, बट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिंस विथ हाउ और व्हाट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है हाउ और व्हाट से शुरू होता है, जैसे हाउ वंडरफुल द वर्ल्ड इज, व्हाट अ लवली फ्लावर द रोज इज, इस तरह से। अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक नंबर एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है मे यू लिव लॉन्ग। अब यहां पर स्ट्रक्चर में क्या है देखिए, सबसे पहले मे प्लस यू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिव। एक और स्ट्रक्चर देखिए, जैसे यहां से एग्जाम्पल दिया हुआ है मे गॉड हेल्प यू। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले मे प्लस सब्जेक्ट यानी गॉड प्लस वर्ब यानी हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट यानी यू। तो ये दो तरह का स्ट्रक्चर है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मोर एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंसेस। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस का। सेंटेंस नंबर 1, हैव अ सेफ जर्नी। सेंटेंस 2, मे गॉड ब्लेस यू माई सन। सेंटेंस नंबर 3, हैप्पी बर्थडे। Sentence number 4, many happy returns of the day. Sentence 5, thank you. Sentence 6, best of luck. Sentence 7, congratulations. Sentence 8, may God pardon this sinner. Sentence 9, long live the king. Sentence 10, may God save the king. इसी तरह से हम लोग बोलते हैं फेस्टिवल, जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो वी ग्रीट आवर फ्रेंड्स लाइक हैप्पी दिवाली या ईद मुबारक या हैप्पी क्रिसमस। तो ये जो है विश करने का तरीका है। तो ये तमाम सेंटेंसेस ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस कुछ और तरीके से भी लिखे जाते हैं। यहां पर देखिए उसका कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। समटाइम्स विशेस आर एक्सप्रेस्ड बाय बिगिनिंग द सेंटेंस विथ इफ ओनली और ओ दैट। मतलब ऑपरेटिव सेंटेंसेस जो है इफ ओनली या ओ दैट से भी शुरू होता है और इस फ्रेज के बाद एंड आफ्टर द फ्रेज द सेंटेंस विल बी इन द सिंपल पास्ट टेंस और इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब इफ ओनली और ओ दैट के बाद जो सेंटेंस का जो टेंस होगा वो या तो सिंपल पास्ट होगा या पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। आप देखिए एग्जांपल्स में देखिए, इफ ओनली आई वेयर यंग अगेन। यहां पर सेंटेंस जो शुरू हुआ है इफ ओनली से, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, आई विश आई वेयर यंग अगेन। माने इफ ओनली की जगह हम लोग लिख दिए हैं आई विश और आई वेयर यंग अगेन। उसी तरह से ओ दैट से भी ऑपरेटिव सेंटेंस कभी कभी शुरू होता है। ओ दैट आई हैड मेट यू 10 years अगो। मतलब क्या हुआ इसका कि आई विश आई हैड मेट यू 10 years अगो। माने ओ दैट की जगह भी हम लोग आई विश लिख दिए। मोर एग्जाम्पल्स, और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे सेंटेंस 1 में दिया है नंबर 1 में, इफ ओनली वी वेयर द बर्ड्स। सेंटेंस 2, इफ ओनली आई न्यू हर नेम। सेंटेंस 3, इफ ओनली आई हैड एन आईफोन। सेंटेंस नंबर 4, इफ ओनली आई कुड स्विम।
Sentence number 5. If only I were rich. Sentence number 6. If only I had reached the station before time. Sentence number 7. Oh, that I could see him once again. Sentence number 8. Oh, that I had plenty of wealth. तो इस तरह से हमने देखा कि ऑपरेटिव सेंटेंसेस इस तरह से भी लिखे जाते हैं, इफ ओनली के जरिया और ओ दैट के जरिया। ठीक है, तो ये था ऑपरेटिव सेंटेंस के ऊपर आज का लेसन। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन समझ में आया होगा। हम आपको इंग्लिश ग्रामर में बहुत हेल्प कर रहे हैं बताने में, आप हमें भी हेल्प कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे लेसन्स को अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करके। थैंक यू वंस अगेन, बेस्ट ऑफ